हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पुराने क्लास में आपने क्या पढ़ा था? मोशनल ईएमएफ। याद आया सबको? मोशनल ईएमएफ में आपने पढ़ा था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें किसी रॉड को, कंडक्टिंग रॉड को, जिसकी लेंथ कितनी लिए थे? एल लेंथ की रॉड को किसी भी वेलोसिटी से खींचा जाता था। खींचने जाने पर क्या हुआ था? उसके अंदर मोशनल ईएमएफ आया था। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट में हायर पोटेंशियल किसे कहा जाता है? हायर पोटेंशियल वाला सिरा, हायर पोटेंशियल वाला सिरा किसे कहते हो? जिधर डायरेक्शन लगे किसकी? क्या V Q V क्रॉस B जिधर होगा, क्या उधर होगा हायर पोटेंशियल? अगर मैं इसको B लिखूं, इसको A लिखूं, तो आप लोग बताओ हायर पोटेंशियल कौन सा है? A या B? A या B? क्या B इज हायर पोटेंशियल? क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उन पे V क्रॉस B, क्या प्लस वाले पर ऊपर लगेगा? अच्छा, प्लस वाले पर फोर्स ऊपर लगेगा, V क्रॉस B इलेक्ट्रॉन पे क्या नीचे लगेगा? तो नीचे माइनस माइनस। और आपने क्या लिखा था? क्या एट स्टेडी स्टेट यहाँ क्या लिखा था सबने? क्या जितना ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी वी विल बी बैलेंस्ड बाई, क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव अंदर बनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या विद्युत क्षेत्र बना, इंड्यूस विद्युत क्षेत्र बना ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और सोचो मैंने एल, इसकी लेंथ कितनी ली थी? एल। और एट स्टेडी स्टेट आपने लिखा था सर क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू गया था, ई इक्वल्स टू वी बी। और आपने ई लिखा था ईएमएफ, क्या ई इंटू एल दैट इज वी बी। सबको याद है इसका जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। याद आया? और पार्टिकुलर केस में सब में क्या V और B में एंगल 90 है? और V और B में एंगल 90 का देख ध्यान से, V क्रॉस B, समझे ध्यान से, V क्रॉस डॉट L वेक्टर। तो V क्रॉस B कैसे है? ऊपर। V क्रॉस B कैसे है? डॉट L वेक्टर। क्या L वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? नीचे है। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि V क्रॉस B और L वेक्टर में कितना एंगल है? V क्रॉस B और L वेक्टर में एंगल 180। यहां पर एंगल कितना है? अरे भाई V क्रॉस B क्या ऊपर है? और L वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा में किसकी दिशा ली जाएगी? L की। तो ये हो गया V क्रॉस B डॉट L वेक्टर। पार्टिकुलर केस में फिलहाल ऐसा आया, ऐसे केस में। बाकी आपका मेन फार्मूला यही था, आपके जो बोर्ड में आने वाला है वो ये है। बाकी आप सबको और कॉन्सेप्चुअल इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगी अब से थोड़ी देर में, एक आध तो न्यूमेरिकल करने के बाद। न्यूमेरिकल दे दिया जाए? चलो करो तो। नहीं, न्यूमैन एनर्जी कंजर्वेशन, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज मैकेनिकल, कितनी बार मैंने पढ़ाया एक ही चीज, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? वैद्युत ऊर्जा में ना। तो उसको क्यों याद करें हम? बाकी डायरेक्शन देने के लिए लेंज आए, फैराडे का सेकंड लॉ आया। चलो ये फील्ड है, ये फील्ड नहीं है, फील्ड ये है। ये सारी फील्ड है आपके पास। इसमें कोई रॉड है जिसकी लेंथ है L, इसको 2 सेंटीमीटर, और इसको वेलोसिटी चलाया जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी कितनी है? 2 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। एंड द B इज गिवन टू अस 5 टेस्ला। ठीक है, 5 इज गिवन A B। आपको फाइंड करना है VA माइनस VB। लगाइए, 1 मिनट में आंसर आए और जल्दी। फार्मूला याद है हमको? फार्मूला याद है हमें? फार्मूला याद है हमको? BVL, VA माइनस VB। लग गया सबसे?
कितना टाइम लगेगा? अब इतना कैलकुलेटिव था ये, सारा डेटा तुम्हारे सामने, आंखों के सामने है। कैलकुलेशन ओरली हो जाना चाहिए था और सवाल भी ओरली था। अगर तुमने इसके लिए पेन और कॉपी का यूज किया तो तुम बेवकूफ हो। हाँ, माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस क्यों? माइनस क्यों? हायर पोटेंशियल कौन है? ए या बी? हायर पोटेंशियल ए, हायर पोटेंशियल ए या बी? ए या बी? बी है। कैसे? क्या भी क्रॉस बी नीचे जा रहा है? क्या भी सामने है और बी बाहर? बी कहाँ है? तो क्या भी क्रॉस बी अंगूठा नीचे जा रहा, तो क्या पॉजिटिव चार्ज बी पर जाएगा? क्या हायर पोटेंशियल बी वाला, लोअर पोटेंशियल ए वाला? तो क्या लिखा जाएगा? ये तो गलत है। गलत नहीं, उल्टा पूछा गया है। तो माइनस में आंसर आएगा। पहले ही क्या बता दिया मैंने, आंसर किस में आएगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बाकी BVL, बाकी सवाल BV, बोलो BVL कैसे लिखूंगा मैं? B कितना है? 5, V कितना है? 6, L कितना है? 2 सेंटीमीटर है, इंटू 10 पावर माइनस 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 6 जा 60। क्या माइनस 60 इंटू 10 पावर माइनस 2? क्या 1 0 1 माइनस 1? 6 इंटू 10 पावर माइनस 1 माइनस 0.6 वोल्ट। आया सवाल सबका? सोचो अगर मैं VB माइनस VA पूछता तो आंसर क्या होता? 0. वेरी गुड। डेल्टा भी अगर मान लो आपसे पूछता EMF कितना है तो आप 0.6 वोल्ट मैग्नीट्यूड बता देते और कुछ परेशानी होने की जरूरत नहीं थी। सवाल आसान था। कॉन्सेप्ट कहाँ था? ये था कि प्लस में आएगा माइनस। कुछ लोग ऐसे किए होंगे 6 पंचे 30 गुना 60 और सीधे बताए होंगे 0.6 वोल्ट। वो नहीं देख रहे हैं कि क्या पूछा गया था। ठीक था सवाल? और करोगे? अरे करा जाए ना। तो फिर आप लोग क्यों ऐसा चौंक क्यों जाते यार? अगला सवाल करा जाए, न्यूमेरिकल ही तो करना है। ये तुमने उतारा था ना? फार्मूला क्या है? BV, जहां B मैग्नेटिक फील्ड, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या V है वेग ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ रॉड, जिस वेलोसिटी से मैं खींच रहा हूं, L रॉड की। अब वैसे अगर टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ा मेढ़ा घुमा के रखा जाए, इनिशियल टू फाइनल, तुम्हें याद होगा ये। बहुत अच्छा, तो तेज हो रहे हो बेटा तुम। रिवीजन करके बैठोगे तो सब आसान लगेगा, सारे न्यूमेरिकल तुमसे हो जाएंगे। अगला सवाल। कई लोग तो सोच रहे होंगे ये गलत गलत मतलब ये बोर्ड ही, व्हाइट बोर्ड ही गलत है, पढ़ना ही गलत है। BVL, L में L मिल गया। फील्ड लगी है 5 टेस्ला, फील्ड लगी है 5 टेस्ला और इसको मैं खींच रहा हूं। ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है जिसको ऐसे खींचा जा रहा है। समझ पाए? जिसको कैसे खींचा जा रहा है? ऐसे। तो जो वेलोसिटी इसकी होगी क्या वही वेलोसिटी इसकी होगी? ये अलग अलग होगी? अरे पूरा सिस्टम है बेटा, अलग अलग थोड़ी है। तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही, ये अलग अलग। 2 मीटर पर सेकंड। VA माइनस VB, VB माइनस VC। चलो जल्दी करो, कर हर मैदान फतेह, जल्दी कर। दिमाग लग रहा है? फार्मूला तुम्हारे पास है? पहला आ गया? पहला माइनस आ रहा है क्या? पहला माइनस क्यों आएगा बेटा? पहले तो हायर पोटेंशियल यही है। हाँ, V क्रॉस B क्या ऊपर जा रहा है ना, तो VA माइनस VB तो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव कैसे बता दिया? लग गया क्या? अरे लग गया, इतना देर नहीं लगना था। हाँ
देखे क्या, मुझे इतना पता है कि मुझे VVL आता है बस, बाकी मैं देख लूंगा। पहला कितना आया 0.15। बेटा तुम्हारा कितना है, सॉल्व क्यों नहीं किया इतनी देर से? हाँ तुम एक सेकंड, तुम इसको देख के डरते तो नहीं हो ना? बेवकूफ मत बनो, सीधे ही निकालो इक्वल टू BVL। ये हायर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट लिखा जाता है, गमराह क्यों होते हो इसके लिए? भटक गए क्या इसको देख के, डर गए? ये कहा, ये तो पढ़ाया नहीं मास्टर ने। अरे ये ई है तुम्हारा यार, और इक्वल टू क्या लिखते हो BV, बस इसमें हायर माइनस लोअर का कॉन्सेप्ट, जिधर लगेगा V क्रॉस B वो होगा हायर। लगाएं क्या? चलो देखो ये VA माइनस VB रॉड AB पकड़, AB के लिए B कितना है? AB एक सेकंड, फॉर AB बोलो B कितना है? 5 टेस्ला। V कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। सब कुछ तो पता है मुझे, पता ही नहीं पता है? चलो बताओ E इक्वल टू, हर एक सेकंड मुझे ये भी बता दो हायर पोटेंशियल कौन है? A या B? A या B? क्या B सामने B अंदर, अंगूठा ऊपर तो A हायर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB दैट इज E इक्वल टू VA माइनस इक्वल टू BVL। B कितना 5, V कितना 2, 5 दूनी इंटू L 3 इंटू 10⁻²। समझ पाए? 10 या 30, क्या 0.3 आ रहा है? 0.3 वोल्ट आया था सबका। गुड, बड़ा तेज हो रहे हो तुम लोग, बड़े तेज हो रहे हो। फॉर AB दूसरा पकड़, फॉर BC, सब लोग तब B सेम है। VL 2 सेंटीमीटर, L कितना? तो फार्मूला लिखोगे हायर कौन लोअर कौन? हायर कौन लोअर कौन? क्या V सामने है? V कहाँ है? और क्रॉस B, V क्रॉस क्या अंगूठा ऊपर? तो इसको कैसे करेंगे? इसमें तो हायर पोटेंशियल पता ही नहीं है मुझे, जीरो कैसे कर दोगे? हायर पोटेंशियल जीरो कर दोगे? V क्रॉस B में चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट होगा, चार्ज नीचे एक्यूमुलेट होगा। तो दिमाग में मेरे बात है कि इसमें हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल अच्छे से क्लियर, क्योंकि रॉड के लेंथ में हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आता है, हवा में हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल नहीं आएगा। इसका मतलब ये सही नहीं है। फिर भी अगर मैं लिखूं E इक्वल टू BVL, चलो और लिखते हैं ना, और लिखते हैं हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल छोड़, E इक्वल टू BV, बोलो B कितना 5, V कितना 2, L कितना 2 इंटू 10⁻²। और मैंने क्या किया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, क्या 0.2 वोल्ट आया। और मैं लगा के बहुत खुश और चला आया। मैंने कहा कि मैंने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, लेकिन अब मैंने कहा कि एक काम करें, एक बार रिवीजन करें अपने असली फार्मूले पर और जनरल फार्मूले पर। मुझे V क्रॉस B में क्या दिक्कत आई थी? नहीं आई थी। कौन सी दिक्कत आई थी? क्या हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में दिक्कत आई थी? किसमें दिक्कत आई थी? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ध्यान से देखो, जब डेरिवेशन कराया गया था तो रॉड को कैसे घुमाया था? रॉड को कैसे चलाया था? ऐसे परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल? क्या ऐसे चलाया था? इस वाले सवाल में हॉरिजॉन्टल चलाया जा रहा है। और इसमें सबसे पहली दिक्कत कदम रखते ही क्या हायर पोटेंशियल में दिक्कत आई? किसमें दिक्कत आई? हायर पोटेंशियल में दिक्कत आई। तो मैंने कहा, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती किया और सवाल लगाया। आओ चेक करते हैं कितना सही कितना गलत। आओ लिखते हैं, सब लोग लिखो V क्रॉस B। असली फार्मूला लिख इसका, डॉट L वेक्टर। क्या असली फार्मूला ये होता है? V क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। V क्रॉस B कहाँ आया? ऊपर। तो ये गया V क्रॉस B की डायरेक्शन, बहुत अच्छी बात है। ये किसकी डायरेक्शन हो गया? V क्रॉस B, बहुत अच्छी बात है। डॉट L वेक्टर, क्या L वेक्टर ऐसे होता है? L वेक्टर ऐसे लेते हैं नहीं लेते हैं? दिस इज योर L वेक्टर, मान ले L वेक्टर। बोलो V क्रॉस B और L वेक्टर में एंगल कितना है? सोच, इसको कंसीडर कर वेक्टर ए जैसा मान ले थोड़ी देर के लिए। वेक्टर X, वेक्टर डॉट वेक्टर L, वेक्टर X और वेक्टर L में एंगल कितना है? तो लिखोगे XL cos 90 या sin 90, और cos 90 की वैल्यू 0। सवाल लगाने का नहीं था, कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था? ऐसे खींचने पर आंसर आता है, ऐसे चलने पर आंसर क्यों नहीं आता? क्या ऐसे खींचने पर फ्लक्स कट रहा है लगातार? ऐसे सोच, क्या बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं? नहीं, ऐसे ऐसे सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं और आप उसको कैसे खींच रहे हो? ऐसे। तो जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी एरोज हैं, क्या सब लगातार कट रही हैं? तो आंसर मिला। बट आपने क्या किया? ऐसी सारी लाइन जा रही हैं और आप उनके बीच से बीच वाला रास्ता वैसे जा रहे हो, कट ही नहीं हो रहा, तो आंसर।
अगर मुझे ना पढ़ाया गया होता मैं तब भी आंसर 0 मार के आता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कट नहीं कर रही है। देखो तुम्हें डायग्राम भी कैसे दिखाया गया था, ये लाइन को कट बनाया भी वैसे था मैंने, उसमें लगातार आंसर कट रहा। ध्यान से देख, कभी गायब कभी बढ़ गई, कभी गायब कभी बढ़ गई। सवाल समझ में आया? कर लोगे? अगला सवाल दे रहा हूं, सब लोग लगाओगे, एक ही बार में आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सवाल लगाएंगे, शकल देखो। क्या ये सवाल समझ, ये बताने का मतलब समझ में आया? यही मैंने कहा नहीं, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा भविष्य बना रहा है। सवाल है यूपी बोर्ड का 2024-23 का, आउटवर्ड फील थी, हाँ डॉट डॉट है ना। अच्छा मैं डॉट डॉट बना देता हूं, इतना टाइम लगता है यार बनाने में। ये इसको तुम समझ जाना कि हाँ इसका मतलब कैसी फील्ड है। क्लियर है? बी की वैल्यू है 5 टेस्ला। बी की वैल्यू आसान करने के लिए तुम्हारे ले लेता हूं मैं जानबूझ के, चलो 15 ले लो। फाइंड ईएमएफ इन ईच साइड्स। सभी भुजाओं में विद्युत वाहक बल बताओ। सभी भुजाओं में विद्युत वाहक बल बताओ। सभी भुजाओं में विद्युत वाहक बल बताओ। फाइंड ईएमएफ इन साइड्स। एबी में, एबी वो 15 नहीं है, 5 नहीं 15 है। लग गया क्या? हाँ अरे कितना? हाँ लग गया क्या? बोल भी ए बी क्या बी भी एल? भी ए बी क्या बी भी एल? बी कितना है सब लोग बताओ? 15। भी कितना है? एल कितना है? 3 × 10 है 15 दूना 30, 30 आई क्या 0.9 वोल्ट आया? बहुत आसान, ये तो सबसे आसान था। तुम ये वाला कर लेते हो, केवल एक डंडा घुमाया जाए, ये तुम्हें आता है। और 2 डंडा घुमाओ, 3 डंडा घुमाओ, तुम लटक जाते हो, बट लटकना नहीं है। भी बी सी बोल, बी सी, ये कोई लाइन को कट थोड़ी कर रहा है। भी ए सी बोलो, ए सी। एक सेकंड, क्या भी क्रॉस बी क्या नीचे जा रहा है? नीचे जा मतलब हर जो भी होगा भी क्रॉस बी, जो फोर्स होगा वो ऐसा है, क्यों भी क्रॉस बी है ना। एट एनी एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा। अगर ये है ऐसा कुछ है तो ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट अपने आप एल की डायरेक्शन में जो जाएगा वो कॉस थीटा होगा। अपने आप क्या हो जाएगा? एल के लॉन्ग आ गया, कॉस थीटा चिपका रह जाएगा। चाहो तो कॉस थीटा हटा सकते हो 0 मान करके, अगर सवाल में एंगल वगैरह ना दिया गया हो तब। बात समझ नहीं? अगर सवाल में एंगल वगैरह ना दिया गया हो तब। और ध्यान से देखो, ये एंगल ये कितना है 90, ये कितना है 90, ये होगा 37 डिग्री, ये होगा तुम्हारा 53 डिग्री, तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 53 डिग्री। तुम्हारी जान ना जाए इसलिए तुम एंगल को हटा दो। भी ए सी कर, हाँ कॉस थीटा आ गया। भी ए सी करो, बी भी एल लगाओगे ना, बी भी एल। तुम उतने डीप में मत घुस, तुम बोर्ड वाले हो, तुम बाहर बाहर रहो बस। बी 15, भी कितना 2, एल कितना 4 अच्छा 5 है, सॉरी बेटा, 5 × 10 पावर 15 दूना 30, 30 बचे 15, क्या 1.5 आया? कितना 1.5? अरे उतार लो, एंगल से तुम हटा दो, एंगल के पीछे लगोगे तो मैं बाद में बता दूँ। टॉपिक का नाम लिखिए अगला। ये कौन सा टॉपिक था? गतिमान विद्युतवाहक बल, मोशनल ईएमएफ। अब आपके पास आता है ईएमएफ ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशनल ईएमएफ। नहीं फर्क तो पड़ेगा, बट मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम एंगल छोड़ दो।
एंगल से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, करोगे क्या? लिख cos 53 3/5। यस, कैसे तुम लोग पता बेटा? ठीक है, सवाल आसान थोड़ी था, ये आसान थोड़ी था, तुम्हारे एग्जाम में आया था। मिटा दूं? मिटाना जाए ना? अब तुम एक का आंसर देखते ही बता ले जाओगे, हमेशा एक का आंसर तुम देखते ही बता ले जाओगे। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेंथ हो गई, याद करना, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या हो गया, इधर देखो, ये भी और यही क्या है, अगर वेलोसिटी और लेंथ, सवाल कॉन्सेप्ट, अगर v पैरेलल टू l e इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखना। अगर v इज पैरेलल टू l तो ईएमएफ क्या लिख देना, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने आंसर है, v और लेंथ क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर या एट एनी एंगल, बट v और l पैरेलल। इन केस ऑफ b एंड v और पैरेलल तो खत्म। टॉपिक का नाम रोटेशनल ईएमएफ, जल्दी करो, ये खत्म करता हूं डेरिवेशन आज ही। टॉपिक का नाम है रोटेशनल ईएमएफ। इसको लिखो घूर्णन विद्युतवाहक बल, है ना, घूर्णन विद्युतवाहक बल। मतलब आपके पास कोई रॉड है, अब उस एक रॉड को हिंज कर देंगे, पाइवेटेड कर देंगे, बांध देंगे, और उसको हम घुमा नहीं पाएंगे, वो घूमना नहीं चाह रही, मतलब कह रही कि मत पढ़ाइए सर, ये देख ऐसे बांध दो, ऐसे, है ना, और इसको बांधने के बाद आप इस रॉड को क्या करना है, हमको पाइवेट करने के बाद, बांधने के बाद इसको ऐसे घुमाना है, जैसे समझो ऐसा कुछ किया है। अच्छा डंडा ले लो, डंडा, समझ रहे हो मेरी बात को? इधर से देखो, इधर से तुम समझ सकते हो। क्या चलाने में ईएमएफ आया था कि नहीं आया था? चलाने में ईएमएफ आया था? चलाने में कितना आया था? चलाने में ईएमएफ कितना आया था? चलाने में कोई केस दे रहा हूं क्या तुमको जो जीरो आंसर आ रहा है? चलाने में आंसर क्या आया था? बी भी सही फार्मूला याद है तब आंसर जीरो आता है, वरना बीबीएल से कभी आंसर जीरो नहीं आएगा तुम्हारा, है ना। ये यहां से इसको पाइवेट कर दिया, चलते हैं, इसको घुमाते हैं, है ना। इसको घुमाया जाता है कैसे? इसकी लेंथ ले लिया मैंने, लेंथ ले लिया पूरी L, अलग लिखते हैं, लेंथ कितनी ले लिया मैंने? लेंथ कंसीडर है L। फील्ड कितनी लगाई है मैंने? फील्ड कितनी लगाई है? और इसको पाइवेट कर दिया है, मतलब हिंज ऐसे ठोक दिया ऐसे, और इसको आप ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो क्या लाइंस कट होंगी अलग अलग टाइम पे? नहीं कट होंगी, कट होंगी लाइन सब कट। ये मत देखना कि बी और बी ऐसे कुछ है, मैं बी थोड़ी दे रहा हूं, मैं इसको चला रहा हूं, और इसको मैं चला रहा हूं कुछ ऐसे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस बार वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी। इस बार वेलोसिटी नहीं होकर के नई चीज आपके लिए क्या लाई गई? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग दिया गया है। कोणीय वेग कितना है? ओमेगा से घुमाया जा रहा है। बात समझ आई ना? अब बताओ हर एक पॉइंट पर क्या जैसे जैसे दूर जाओगे आर बढ़ेगा कि घटेगा? आर 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 बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो हर पॉइंट पे जो जितना पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या जो दूर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्या सबको पता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन? क्या v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू, इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहा हूं, ओमेगा कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं क्या सबके लिए आर बढ़ रहा है घट रहा है? आर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी v की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए पंखे के पास वाला पॉइंट रुका हुआ नजर आता है, मोटर का एकदम सेंटर वाला पॉइंट कैसा नजर आता है? रुका हो। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हो क्या उसकी रफ्तार बढ़ती हुई जाती है? याद है कि नहीं याद है? तुम लोगों को याद होगा, जैसे जैसे आर बढ़ाओगे क्या चीज बढ़ेगा? ओमेगा या v?
क्या ओमेगा कांस्टेंट रहता है? आर बढ़ाने के साथ क्या बढ़ता है? तुम लोगों के सामने एक रील्स आई थी अभी जल्द में ही, जिसमें एक स्वामी रहते थे जो पंखा रोकते थे। दूर से रोकते थे कि पास से रोकते थे? एकदम किनारे से या एकदम पास से? पास से। क्यों? क्या पास से कम? क्योंकि आर कम, आर कम तो भी कम, तो भी कम तो हाथ पे चोट कम। दम है तो रोक के दिखाओ एकदम किनारे से, क्या हाथ कट जाएगा? खीरा गाजर कट जाएगा एकदम। बात समझ में आई? वो एकदम से क्या हो जाएगा? इसलिए वो बाबा फिजिक्स पढ़ के आया है, पढ़ाया मैंने था, तुम्हें नहीं पता। वेलकम टू शिकायम एकेडमी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मजा आया? कौन सा समझ में आया? जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्या बढ़ेगा? वी बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। कुछ है इसमें नामकूल। अब समझो, इसको मैंने घुमाना शुरू किया, अलग अलग पॉइंट पे भी की रफ्तार सेम या अलग अलग? अलग अलग पॉइंट पे भी एक ही है कि अलग अलग? तो मैं BVL डायरेक्ट लगा थोड़ी सकता हूं, लगा सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, वही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला, डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो। इसलिए मैंने जाकर के, क्या सब लोग ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से सेंटर से जाकर के, जहां से पाइवेट किया है, एक्स पे जाकर के मैंने बहुत छोटा सा एलिमेंट क्या काटा? dx। एक्स पे जाके छोटा सा एलिमेंट क्या काटा? ये dx। क्या इस dx की वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जा सकती है थोड़ी देर के लिए? v इक्वल टू आर ओमेगा की एक्स ओमेगा? आर ओमेगा की एक्स ओमेगा। क्या एक्स ओमेगा लिखा जाएगा? v इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एक्स ओमेगा। समझ में आया? क्या इस छोटे से ds के लिए क्या v क्रॉस b इधर है? v क्रॉस b x के पैरेलल है? क्या हायर पोटेंशियल इधर वाला? अरे v ऊपर है ना, v छोटे से ds के लिए v क्रॉस b, क्या हायर पोटेंशियल इधर वाला? क्या लोअर पोटेंशियल उधर वाला? रॉड मैंने लिख दिया a और b, क्या हायर पोटेंशियल a और लोअर पोटेंशियल b, तो मुझे लिखना है va माइनस vb। सो जो छोटा सा de आएगा, छोटा सा क्या आएगा? de आएगा। क्या लिखा जाए? bvl। छोटा, इस केवल मैं इसको ऐसे चला रहा हूं, ऐसे जो छोटा सा de आएगा क्या लिखा जाएगा? bvl। bv, बट मैं bvl ना लिख करके मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? b तो लिखा, भी नहीं लिख सकता मैं, भी की जगह पर क्या लिखूंगा? आर ओमेगा। और आर ओमेगा लिखूंगा एक्स ओमेगा, तो भी एक्स ओमेगा BVL। एल कितना? मैं छोटा सा dx के लिए बता रहा हूं। ये किसके लिए लिखा मैंने? छोटा सा स्मॉल एलिमेंट के लिए मैंने लिख दिया। आसान था कठिन था? क्या BVL ही लिखा गया है? फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू BVL। B की जगह पर B कांस्टेंट, जहां भी है मैं डायरेक्ट भी नहीं लिख सकता, उसकी जगह पर मैंने इलिमिनेशन लगाया और क्या लिखा? आर ओमेगा एक्स ओमेगा। और L की जगह पर, ये तो छोटा सा बताया, उसमें मुझे पूरे के रॉड के लिए बताना। सोच, पूरे रॉड के लिए बताऊंगा तो इंटीग्रल DE, इंटीग्रल कौन कौन बाहर आएगा? B और ओमेगा, इंटीग्रल x। सोचो अगर रॉड की लेंथ 0 तो क्या EMF भी 0? और रॉड पूरा 0 से कहां तक जाओगे? 0 से कहां तक जाओगे? क्या पूरी लेंथ L है तो 0 से कहां तक गए? तो EMF आ जाएगा E। EMF क्या आ जाएगा? E। and you know it very well that the higher potential is A and lower potential is B. Therefore मैंने लिखा E, डायरेक्ट लिख रहा हूं E। क्या लिखा जाएगा? B ओमेगा, क्या x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगेगी 0 से। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्या सबको फार्मूला याद हो गया? हाफ B ओमेगा L। कई बच्चे इसको याद रखने के लिए कहते हैं BWL, बाउल स्क्वायर बटे 2, हाफ बाउल स्क्वायर। यूनिट हुआ बोल्ट, यूनिट क्या हुआ? हाफ, आधा कटोरा, हाफ बाउल स्क्वायर। पूरा B ओमेगा L स्क्वायर पे मत लगाना, केवल किस पे स्क्वायर आया? L पे स्क्वायर आया। नोट करो, रोटेशनल EMF। इसको राइट कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए ओके बाय। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।